दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गुणज एवं गुणनखंड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं सन 2015 से सन 2022 तक जितने भी प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मेरा दावा है ये वीडियो आप अच्छे से अगर देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित चाहे कैसा भी प्रश्न पूछे आप आसानी से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रश्नों को इसमें कवर करने वाला हूँ इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बात करने में समय नहीं गंवाऊँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। आप लोगों को अच्छा लगे, उपयोगी लगे मेरा चैनल तो ज़रूर कर लेना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, पहले तो ये आना चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या किसको बोलते हैं? 1000। अब इसी का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, उस ऑप्शन को चुनना है। तो पहले क्या आना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, ये इसका पहचान करने आना चाहिए। अब चूंकि ये चीज़ तो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा ना, ये जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इसके सारे वीडियो अपलोड हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो जिस ऑप्शन में भाज्य संख्या होगा उस ऑप्शन को गलत कर दो। ऑप्शन ए में देखो 8 एक भाज्य संख्या, तो ये उत्तर कभी नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है लिखा है। ऑप्शन बी को देखो 4 लिखा है और 4 एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखो 10 गुणित 10 गुणित 10 लिखा है और 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो जो बचा ऑप्शन उसका सही होना गारंटी है, निश्चित है। तो यही बच्चों इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 गुणित 5 गुणित 5 2 गुणित 2 गुणित लिखा है ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक, और इसका आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000। देखो 5 दूनी 10, ये वाले 5 का गुणा इससे करो गुणित 10, इसका गुणा इससे करो गुणित 10 और 10 का गुणा 3 बार करोगे क्या आएगा, 1000। यही तो बोला गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, उसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसा लिखा जाता है। क्लियर? प्रश्न दूसरा, 2100 का भाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड लिखा है, देख लो फिर यहाँ। तो जिस ऑप्शन में भाज्य है वो पहले गलत कर दो। 15 भाज्य संख्या है, 35 भाज्य संख्या है। इस ऑप्शन में देखो 4 भाज्य संख्या है, तो 3 ऑप्शन में तो भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया, तो तीनों गलत हो गए। तो बचा क्या, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इन दोनों प्रश्नों में हमने सही उत्तर तक जाने का तरीका क्या जाना कि जिनके ऑप्शन में भाज्य संख्या दिया हो उनको पहले काट दो, एक तो ऑप्शन बचा तो वही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं तीसरा, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 व 6 तीनों का गुणज है। अब 4, 8, 6 तीनों का गुणज होगा तो पहले तीनों का गुणज कौन होगा, जो तीनों का लघुत्तम होगा। तो देखो 4, 6, 8 इस तरह बढ़ते क्रम में लिख लेना और बड़े संख्या का पहाड़ा लिखो। लघुत्तम जाना है तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखो 16 6 पहाड़ा में आता लेकिन 24 6 पहाड़ा में भी आता है, 24 के पहाड़ा में भी आता है। यानी इसमें जो संख्या 24 का गुणज होगा वही संख्या तीनों का गुणज होगा। अब इस विधि से 24 से भाग करके देखते रहेंगे, समय लगेगा। इससे अच्छा तीनों का अलग अलग कर लो। कैसे? 4 का क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, तो 96 4 से विभाजित हो जाता है, 64 भी हो जाता है, 96 भी हो जाता है, 32 भी हो जाता है। तो इससे नहीं पता चला
सभी संख्या हो रहा है। 8 से देखो तीनों संख्या, तो देखें इसको, तो 8 से क्या होगा, 8 चौक 32, बचेगा 7, 76, तो 76 हो रहा है। ये देखो ऐसे करके बता दे रहा हूँ, 339 ऐसे 96 है। 8 से भाग करके देखो, 8 चौक 32, क्या बचा 7। अब 8 के पहाड़ में 76 नहीं आता, यानी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है और लिखा है कि तीनों से संख्याओं का गुणज है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखें 664 को देखें, तो 664 के देखें तो यहाँ देखो, चलो करके देखते हैं। 664 को 8 से, 8 अट्ठे 64, क्या बचा 2, तो 8 तिये 24 कट जाएगा। ठीक, अब ये 4 के नियम में भी आ गया, 8 के भी नियम में आ गया। अब देखते हैं 6 इस तरह लिखा है, अब 6 भी लिखा है, तो 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो वही 6 से विभाजित होगा। तो 6 6 12, 12 4 16, तो 3 से विभाजित नहीं होता 16, तो मतलब ये विभाजित नहीं होगा, ये उत्तर नहीं है। ये वाला देखें, ठीक है 8 से, तो 696 को 8 से करोगे तो देखो 8 अट्ठे 64, क्या बचा 5, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 4 से तो कटे जाएगा। अब करते हैं 3 से, तो 9 6 15, 15 6 21, 3 से कट रहा है। ठीक, इसका मतलब यही इसका उत्तर है। ठीक, ये 4 से विभाजित हो रहा है, 8 से और 6 से। क्लियर, चलो देखिए 640 का भाज्य गुणनखंड है, 640 का भाज्य गुणनखंड लिखा है ना, फिर अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इकाई में क्या है 640 की, शून्य है। अब क्या करोगे, 2 और 5 का गुणा कर लो, ये 2 और 5 दिए ना गुणनखंड के रूप में, तो इसको गुणा कर लो, इसको बना दो 10, तो अब 0 मिल गया। अब ये 64 आना चाहिए बाकी का, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64 आ रहा है, तो 64 दहम 640 हो गया ना, तो यही इसका उत्तर है। ठीक, बाकी का करके देखो ना, नहीं आएगा। देखो जैसे इसमें कर लेता हूँ, ये 2 और इस 5 का गुणा हो गया 10, अब बचा उसका गुणा करें तो 64 आना चाहिए, क्योंकि भाई 64 दहम होता है 640, होगा ना। तो ये शून्य है ना इसमें, तो इसलिए 10 को मैंने अलग कर लिया पहले से, अब बचा उसका 64 उत्तर आना चाहिए। तो देखो इसको करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 हो रहा है, तो ये 800 हो जाएगा। इसका करके देखो, 2 5 को छोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320 होगा। इसको करके देखो, ये तो 10 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 160 हो गया। तो हमारा सही उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग। अब 8 के प्रथम 4 गुणज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 8 का पहाड़ा लिखना है। गुणज माने क्या है, पहाड़ा। प्रथम 4 यानी शुरू से 4 चौथा तक, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये है 8 का 4 पहाड़ा लिख लोगे, वही 8 के प्रथम 4 गुणज कहलाते हैं। अब कह रहा है उसका योग करो भाई, तो योग कैसे करें, सिंपल, 8 को जोड़ दो 32 में, कितना हो गया 40, और 16 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 40, तो कुल मिला कितना हो गया 80। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझना क्या था कि 8 के प्रथम 4 गुणज किसे कहते हैं, ये लिखना आना चाहिए था पहले। तो गुणज माने पहाड़ा, प्रथम 4 यानी शुरू से, तो 8 के शुरू से 4 ठो पहाड़ा लिख लिए, योग करने के लिए बोला है तो योग कर लिए, आ गया उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए है। देखो एक संख्या 9 है, एक संख्या 7 है, दोनों का उभयनिष्ठ ए है, मतलब 9 के भी पहाड़ा में ये आता है, 7 के भी पहाड़ा में आता है। अब इसी संख्या को जानना है, मतलब वो संख्या 9 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात। तो 9 की विभाज्यता और 7 की विभाज्यता के नियम में देख लो कैसे। पहला नियम देखो, 12 और 1300 के बीच है, तो 1200 से बड़ा 1300 छोटा होना चाहिए, ये तो 1200 से छोटा है, उत्तर नहीं हो सकता। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ देखो ये अंकों का योगफल ना हो रहा है, इसके भी अंकों का योगफल ना हो रहा है, इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है 2 1 3 और 6 6 12 3 15, ये 9 से नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता।
अब इन दोनों में देखना है, ठीक। ये तो ना, अब 7 का नियम देखेंगे, 9 का तो देख लिए, 7 का देखो, इसको देखो 1260 को, 60 से 7 से देखो तो 7 एक कम, 7 क्या बचा, 5 उतारेंगे 6, 7 अट्ठे 56 और जीरो तो कटेगा ही, तो 7 से विभाजित हो गया 9 से भी, मतलब यही इसका उत्तर है। सिंपल है, विभाज्यता के नियम से चेक करना है। देखें अगला, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। 7 के प्रथम 7 गुणज का मतलब क्या है, 7 का तुम पहाड़ा लिखोगे कितना ठो, 7 ठो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49। ये अब इसका क्या करना है, योग करना है। तो योग करने का सूत्र विधि बताता हूँ, ठीक है। पहले क्या करेंगे, किसका पहाड़ा यानी गुणज लिख रहे हैं, 7 लिख दो। गुणा करेंगे किससे, कितना ठो गुणज लिखा हमने, 7 ठो, 7। फिर गुणा करेंगे, कोष्टक में इस 7 में 1 जोड़ेंगे, ठीक, या सीधा सीधा कर सकते हो, एक अधिक के साथ गुणा और बटे 2। अब इसी को हल करो, उत्तर आ जाएगा। तो 7 सत्ते 49, इसका गुणा किया क्या है, 49 गुणा 7 1 8, नीचे में क्या है, बटे 2, 2 एक कम 2 चौक। अब मिला 49 गुणित 4, तो 4 नहीं 36 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, 196 उत्तर आएगा। देखो किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखो किस में दिया है, ऑप्शन सी में। क्या बताया मैं, एक बार और ध्यान दो, किसका गुणज को जोड़ना है, 7 का, गुणजों की संख्या कितना है उससे गुणा करेंगे। अब ये जितना लिखे हैं यहाँ पर कितना गुणज है, उससे अधिक से फिर गुणा करना, एक अधिक से, उसके बाद वाली संख्या कह सकते हैं परवर्ती संख्या से, बटे 2 करना। अब हो गया, देखो 4 7 सत्ते 49 गुणित 4 किए कितना है, 196। क्लियर। देखो अगला, 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग, सेम प्रश्न है। पहले क्या लिखेंगे, 4 कितना तो गुणज है, 6, इसका अगला संख्या क्या होता है, उससे गुणा करना है, तो 6 का अगला संख्या 7 बटे 2, 2 से इनमें से, ये दोनों में से कोई भी विभाजित हो जाएगा तो उसको कर, तो एक कम 2 दूनी, क्या हो गया, देखो 6 दूनी 12 और 12 गुणित 7, 12 सत्ते 84। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक। चलो देखें अगला, 32 का अभाज्य गुणनखंड है। देखो अभाज्य संख्या पढ़ते ही पहले जिसमें भाज्य हो उसको तो कट कर देना। यहाँ देखो भाज्य है, गलत, इसमें देखो भाज्य है, गलत। अब देखना है 32 आना चाहिए। चलो देखो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, यही इसका उत्तर है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अगला देखिए, निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज हैं। 8 व 12 लिख लो, प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज कैसे जानेंगे, पहले इसका पहाड़ा लिखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे लिख लिए। 12 का लिखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। देखो तरीका बता रहा हूँ, क्या करेंगे, 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज पूछा है, गुणज नहीं पहाड़ा, तो प्रथम को जान लो पहले। 8 और 12 का प्रथम उभयनिष्ठ कौन मिला, 24। उभयनिष्ठ गुणज किसको बोलते हैं, जो दोनों का पहाड़ा में आता है। तो पहला उभयनिष्ठ गुणज है 24। अब अगला उभयनिष्ठ गुणज हमेशा इसका पहाड़ा ही मिलेगा, प्रथम उभयनिष्ठ गुणज का पहाड़ा ही अगला उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो 24 दूनी क्या होता है, 24 दूनी 48, 48 24 दिया 72। देखो ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर। तरीका क्या बताया मैंने, कभी भी दो संख्याओं का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज पूछे, क्या पूछ रहे, उभयनिष्ठ पूछे, तो प्रथम उभयनिष्ठ संख्या केवल ढूंढना है। तो प्रथम मिल गया 24, तो 24 के पहाड़ा में जो आएगा वही आगे उभयनिष्ठ गुणज मिलेगा, उभयनिष्ठ, ठीक। तो ये मिल गया उत्तर इसका। क्या रखते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग है। अभी बार बार बताया हूँ मैं, करना क्या है, किसका गुणज 3, क्या करेंगे, कितने गुणज हैं 10, 10 का अगला संख्या परवर्ती संख्या क्या होता है 11, वो लिख लेना है, फिर 2 से भाग। देखो 2 से 10 कटेगा, क्या मिला, 3 गुणित 5 गुणित 11। चलो करते हैं, 3 पंचे 15, 15 का गुणा 11 से,
11 पचे 55 हासिल 5, 11 कम 11, 11 5 16, कितना है 165। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। क्लियर, ये सूत्र बार बार प्रयोग हो रहा है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलो प्रश्न देखें। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। किसका गुणज है 7, कितना ठो गुणज है 7, 7 का ही गुणज है, 7 ठो गुणज है। अगला संख्या 8 बटे 2, चलो 2 चौक कितना हो गया 7 सत्ते, इसको पूरा कर देंगे पहले 49 गुणित 4, 4 निया 36 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 196। ऑप्शन बी में देखो दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन हो, ऑप्शन बी। चलो अगला, 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग, 5 गुणित 4 गुणित 4 का अगला संख्या 5, 2 से भाग 2 दूने कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 पंचे 50। ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है। क्लियर, ये देखें 14 नंबर, 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। देखो कौन सा प्रश्न किस सन में आया था, सामने में लिखा है। 6 के प्रथम 4, तो 6 पहले लिखोगे, प्रथम 4 तो 4, 4 का अगला संख्या 5 बटे 2, 2 एक कम 2 दूने क्या आएगा 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। क्लियर, अगला संख्या देखें, अगला प्रश्न देखें। 9 के प्रथम 6 गुणज क्या करेंगे, 9 गुणित 6, 6 का अगला संख्या 7 बटे 2, कटाओ 2 से 2 तिया क्या आ गया, देखो 9 तिया 27 और ये गुणा 7, 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189। देखो किसमें दिया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। क्लियर, अगला देखें। 7 के प्रथम 4 गुणज अभी हुआ है, बताए हैं। ठीक, ऐसे ही करना है, क्या करना है एक बार बता देता हूँ। 7 गुणित 4 होगा, 4 गुणज है, अगला संख्या क्या होगा 5 होगा, बटे 2 करेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 7 दूनी 14 गुणित 5, 14 पंचे क्या होता है 70। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में। क्लियर, अगला देखिए। 6 के प्रथम 6 गुणजों का योग करने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग करना है। अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न हो गया, तो अब क्या करेंगे, पहले योग करके प्राप्त संख्या करेंगे। तो 6 के प्रथम 6 गुणज, 6 का गुणज लिखना है, यानी पहाड़ा कितना था गुणज 6, अगला संख्या 7 बटे 2, 2 एक कम 2 तिया, 6 तिया 18, 18 गुणा करेंगे किससे 7 से, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 कम 7, 7 5 12, 126 हुआ। अब लिखा है प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग करना है। तो हमें क्या संख्या मिला प्राप्त, 126, अंकों को जोड़ेंगे तो 1 है 2 है 6 है, अंकों का योगफल कितना मिला 9। देखो ऑप्शन सी में दिया है, यही इसका उत्तर। क्लियर, 5 नहीं सॉरी 6 लिखा है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, कोई प्रश्न है 6 गुणित 5 गुणित 6 बटे 2, 2 एक कम 2 तिया, ये हो गया 5 तिया 15, 15 गुणित 6, 15 छक्का 90। क्या होता है 15 छक्का 90, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर, चलो देखें। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर करना है। तो पहले 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग करो तो क्या करोगे, 6 गुणित 5 गुणित 6, 6 का गुणज लिखना है कितना, तो 5, उसका अगला संख्या से गुणा करते हैं, 2 से भाग 2 एक कम 2 तिया, 3 पंचे 15 गुणित 6, 15 छक्का 90। अब कह रहा है कि दहाई तथा इकाई के स्थान में आए अंकों का अंतर। तो दहाई में क्या आया 9, इकाई में आया 0, तो 9 और 0 में अंतर करना माने घटाओगे क्या मिलेगा 9 ही तो मिलेगा। इस तरह उत्तर क्या मिला हमको, ऑप्शन डी। क्लियर, चलो देखें ये प्रश्न। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। तो 13 के वही प्रथम 7 गुणज करो दीजिए, 13 गुणित 7 अगला संख्या 8 बटे 2, 2 से कौन करेगा 4, कटा लेते हैं, 13 सत्ते 91 गुणित 4 क्या आया 4 एकम 4, 4 नहीं 36, कितना आया 364। जब भी निकटतम पूछे तो क्या करेंगे, इकाई को देखना है, 5 से छोटा हो तो उसको 0 कर दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो। क्या आया 360, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर, अगर मान लो अगर ये 365 आता
तो 5 की जगह को 0 तो करते लेकिन दहाई में 1 जोड़ देते तो इस तरह हो जाता है 370। क्लियर। तो 5, 6, 7, 8 या 9 हो इकाई में तो निकटन करोगे तो उसको 0 कर देना, दहाई में 1 जोड़ देना। क्लियर। अगर 1, 2, 3, 4 हो, इन अंकों में से कोई अंक हो तो उसको 0 कर देते हैं, बाकी कोई बढ़ाना घटाना नहीं है। क्लियर। चलो 13 के चौथे तथा सातवें गुणजों का योग कह रहा है। 13 का 4 बार पढ़ा पढ़ो, 13 चौक 52, सातवें गुणज माने 13 सत्ते 91। ठीक, ये 13 का 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या आता है 13 चौक 52, और 13 का 7 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 सत्ते 91। तो ये 13 का चौथा गुणज, ये 7वां गुणज का योग करो कहा है तो जोड़ देते हैं। 2, 1, 3, 9, 5, 14, 143। देखो ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर। अगला देखें 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग। 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग करना है तो क्या करोगे, पहले 72 का भाज्य गुणनखंड जानेंगे। ये देखो 72 को निकाल लो, 2 से 2 3 6 बचेगा 1, 2 छक्का 12, 2 1 कम बचेगा 1, 16 बन जाएगा, 2 8 16 हो गया, 1 दूनिया, फिर 3 से 3 तिया, इस तरह 3 1 कम, क्या क्या मिला 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12। अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला था तो कितना आया 12। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर। क्या किया हमने 72 का भाज्य गुणनखंड निकाला और उसको आपस में जोड़ दिया। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग, सेम वही चीज़ है। 9 कितना गुणा 7, अगला संख्या 8 बटे 2, 2 1 कम 2 चौक, कितना आ गया 9 7 63। इधर क्या बचा है 4, गुणा करते हैं 4 तिया 12, हासिल 1, 4 से 24 1 25, 252। देखो ऑप्शन ए भी दिया है। क्लियर। तो बच्चों आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा फास्ट तरीके से बताया हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। चलो तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।